Morning, students. In 8th standard, in Hindi subject, chapter number 2, ईदगाह। प्रेमचंद की ये कहानी है और प्रेमचंद ने ये कहानी के अंदर एक छोटे से बच्चे की ज़िंदगी के बारे में, समझदारी के बारे में ये बताने का प्रयास किया है। और ये ईदगाह का ड्रामा यानी नाटक भी कई बार फिल्माया गया है, कई स्कूलों के अंदर, कॉलेज के अंदर और कई यूट्यूब के अंदर भी आप देखना चाहें तो यूट्यूब के अंदर भी आपको मिल सकता है। ईदगाह मीन्स क्या होता है? ईदगाह मीन्स मस्जिद, राइट। ईदगाह मीन्स जहाँ नमाज पढ़ी जाती है, बंदगी की जाती है। मुसलमान लोग वहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं, ईद के दिन खास करके जाते हैं, बड़ी ईद होती है और ईद का दिन मुसलमान लोगों के लिए बहुत खास होता है। और इसी तरह वो अपने अल्लाह की बंदगी करने के लिए वो ईदगाह जाते हैं और उसी दिन वो अपनी ख्वाहिश, जो भी इच्छाएं होती है वो उसके अल्लाह के पास रखते हैं और उसको अल्लाह से दुआ करते हैं, मांगते हैं कि अल्लाह मेरे ये दुआ कबूल करना और मेरी जो ख्वाहिश है, जिसके भी लिए है, खुद के लिए हो या अपने परिवार के लिए हो या किसी और के लिए हो, वो उसके लिए वो बंदगी करते हैं। बंदगी मीन्स प्रार्थना करते हैं। सन जन्म यानी प्रेमचंद का परिचय दिया है सबसे पहले, तो पहले वो पढ़ लेते हैं। जन्म सन 1880, निधन यानी मृत्यु सन 1936, यानी जन्म 1818 में हुआ और मृत्यु 1936 में हुआ। उसने क्या क्या लिखा? तो कि उपन्यास सम्राट, यानी वो सबसे पहले प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहलाते थे, यानी वो उपन्यास लिखने में माहिर हुआ करते थे और इसी के कारण उसका वो सम्राट के यानी एक राजा के रूप में जाने जाते थे। जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश में लम्ही नामक छोटे से गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय रहा, यानी उसका रियल नेम धनपत राय था, लेकिन वो प्रेमचंद के नाम से कहानियाँ और स्टोरीज लिखते थे। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे, यानी उर्दू लैंग्वेज में भी उसने कई सारी रचनाएं की है जिसमें वो नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने का प्रयास करने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग, यानी पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि मैट्रिक यानी 10th पास कर लो तो गवर्नमेंट जॉब मिल जाती थी, सरकारी नौकरी मीन्स गवर्नमेंट जॉब। लेकिन उस समय हमारे देश के अंदर अंग्रेज हुआ करते थे और अंग्रेज के सामने गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन शुरू किया था, यानी सत्याग्रह आंदोलन, उसके साथ वो जुड़ गए और उसने अपनी सरकारी नौकरी यानी गवर्नमेंट जॉब, जो टीचर की एक जॉब कर रहे थे, वो जॉब उसने छोड़ दी थी। और उस समय का मैट्रिक पास करना बहुत कठिन हुआ करता था। आजकल का जो पढ़ाई हम 99% पा जाते हैं, वो वैसा उतना मिलता नहीं था। 40%, 50% या 60% भी मिल जाए तो बहुत बड़ा नाम हो जाता था कि इसने इतनी मेहनत की। फिर उसने गोदान, प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। आप YouTube में सर्च करोगे तो गोदान के बारे में पूरी स्टोरी, एक वीडियो आपको मिल जाएगा और पूरी स्टोरी सुनने को मिल जाएगी। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 101 से 8 संकलित है, यानी 1 से 8 भागों की एक बहुत बड़ी कहानी, छोटी छोटी कहानियों का एक संग्रह है। फिर साहित्य में प्रगतिवाद, चेतना को उजागर करने के लिए जागरण और हंस पत्रिकाएं संपादन किए, यानी उसने एक न्यूज़पेपर, छोटा सा मैगजीन जैसा भी उससे लिखने का प्रयास किया था। और प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के निकट की थी, यानी उसने जो भी कहानियाँ वगैरह लिखी, उसके जो शब्द थे वो बोलचाल की सामान्य भाषा थी। कोई हाई लैंग्वेज जैसे कहते हैं, हाई फाई, यानी बहुत समझ ना पाए कठिन से कठिन शब्द का इस्तेमाल उसने नहीं किया था, सरल भाषा का इस्तेमाल किया था। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक यानी छोटा सा बच्चा हामिद है, यानी हामिद पर पूरी कहानी लिखी गई है। वो अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है, अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं। हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं को दमन करके अपनी दादी अमीना के, यानी दादी का नाम था अमीना, के लिए चिमटा खरीदता है और इनसे दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीजें खरीदने का विवेकपूर्ण बुद्धिमत्ता प्रकट होती है।
पाठकगण बाल हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भावविभोर हो जाता है। यानी एक छोटे से बच्चे के अंदर कितनी समझदारी है। वो खुद के लिए नहीं, एक मेले में हम जाते हैं तो हम खुद के बारे में सोचते हैं, मुझे ये खाना है, ये पीना है, यहाँ करना है, वो करना है, ये खरीदना है मेरे लिए, मुझे ये करना है, वहाँ जाना है, हम ऐसा सोचते हैं। नहीं, यहाँ हामिद अपनी दादी के बारे में सोचता है, खुद के बारे में कुछ भी सोचता नहीं। उसके साथ जो भी उसके दोस्त थे वो सभी अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन ये हामिद खुद के बारे में सोचते ना हुए वो अपनी दादी का ही ख्याल करता है, उसके लिए खरीदना चाहता है, इसीलिए वो दादी के बारे में सोचकर ही उसके लिए चिमटा खरीदता है। चिमटा मीन्स इन गुजराती वर्ड चिंप्या, राइट। रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद आज ईद आई है। रमजान महीना होता है, जैसे मुसलमानों का अलग अलग, जैसे हिंदुओं में होता है वैसे ही मुसलमान हर एक धर्म के लोग के अपने अपने महीने के नाम होते हैं। तो इसी रोजे वो रोजे रखते हैं, यानी फास्ट रखते हैं। सुबह से शाम तक वो कुछ भी खाते पीते नहीं, पानी की एक बूंद भी गले के हलक से नीचे उतारते नहीं हैं। तो आज वो ख़त्म होने के 30 दिन के बाद ईद आती है और ईद बहुत बड़ा दिन माना जाता है। ईद का चांद देखने के बाद ही वो बिस्मिल्लाह कहते यानी खाना खाते हैं। कितना मनोहर और कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो तो कितना प्यारा है, कितना शीतल है, और मानो संसार ईद की बधाई दे रहा हो। यानी चारों ओर देखा जाए तो कुदरत का नज़ारा भी ईद की बधाई दे रहा हो, ईद मुबारक कह रहा हो, ऐसा नज़र आ रहा है। गांव में कितनी चहल पहल है। ईदगाह जाने की तैयारी सब घर के अंदर हो रही है। किसी के कुर्ते के बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है। यानी गरीब के घर, अमीर के घर, हर एक घर के अंदर ईद मनाने की तैयारी हो रही है। जैसे दिवाली के दिन तैयारी होती है वैसे ही ईद की तैयारी हर एक घर के अंदर हो रही है। और कोई जूते के कड़े होने गए के उसके तेल डालने के लिए तेल के पास तेल लेने भागे जा रहा है। यानी जूते चमड़े के होते हैं, वो अकड़ जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, तो उसको सॉफ्ट करने के लिए तेल डालना पड़ता है या तेल लगाना पड़ता है। तो तेल घर के अंदर ना हो तो तेली के पास जाना, यानी जो तेल बेचता है उसके पास जाता है। जल्दी जल्दी में बैलों की सानी पानी दे देते हैं, यानी जल्दी जल्दी अपने बैल जो होते हैं उनको खाना पीना दे देते हैं। ईदगाह में लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। यानी ईदगाह मस्जिद बहुत घर से, गांव से दूर है, चलकर जाना होता है, तो वापस आते वक्त दोपहर हो जाएगी, यानी आफ्टरनून हो जाएगा। 3 कोस का पैदल रास्ता है। 3 कोस यानी 23 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चलना होता है, यानी पैदल, कोई व्हीकल मिलता नहीं, क्योंकि बहुत पुराने समय की ये बात है। सैकड़ों आदमियों के मिलना बैठना होता है, यानी जो लोग रास्ते में मिलते हैं सभी एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे को वो गले मिलकर एक दूसरे को ईद मुबारक देते हैं। दोपहर के पहले लौटना असंभव है, यानी दोपहर से पहले जल्दी ना चले तो दोपहर शाम लौटते लौटते शाम हो जाएगी। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, यानी सभी बच्चे ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि वो आज ईदगाह यानी मस्जिद के पास ही वो एक मेला लगता है, उस मेले में जाने का उसको मौका मिलने वाला है, इसीलिए वो सभी वहाँ जा रहे हैं। और किसी ने एक रोज़ा रखा है तो किसी वह दोपहर तक, किसी न वह कहीं न, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी की उनके हिस्से की चीज़ है। यानी किसी ने रोज़ा रखा है तो फिर भी वो ईदगाह जाने की खुशी के साथ चला जा रहा है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होते हैं, लेकिन इनके लिए ईद है। यानी बड़े बूढ़े जो मैच्योर होते हैं वो ज़्यादातर रोज़ा रखते हैं, लेकिन छोटे बच्चे के लिए तो ईद ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उस दिन मेले में जाने का मौका मिलता है। रोज़ा ईद का नाम रटते ही आज वह आ गई, अब जल्दी पड़ी है। लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते? उनकी अपनी जेबों में को कुबेर का धन भरा हुआ, यानी सबकी जेब के अंदर पैसे हैं, क्योंकि जो भी ईद मुबारक देता है वो ईदी देता है। ईदी यानी कुछ न कुछ भेंट देता है, रुपये वगैरह देते हैं। तो बच्चे को तो इसका ही इंतज़ार होता है कि कब उसकी जेब में पैसे आए और वो कब उसकी खर्च करे और मन चाही चीज़ें खरीदे। यानी जेब में आज कुबेर का भंडार आ गया, यानी धन भर गया है। बार बार जेब में से हाथ अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं, यानी कितने पैसे हो गए वो गिनते हैं।
और खुश होकर फिर रख देते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे हैं और इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे। खिलौना, मिठाई, गेंद, न जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न हामिद है, क्योंकि हामिद के पास भी पैसे हैं और वो अपनी दादी अमीना के लिए कुछ खरीदने के लिए जाने वाला है। गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, जिसका बाप गत वर्ष यानी उसके पिता लास्ट ईयर हैजे की बीमारी के कारण मृत्यु हो गई, यानी हैजे की भेंट हो गया, मृत्यु हो गए। फिर वह एक दिन माँ भी उसकी मर गई, यानी उसकी माँ कुछ दिनों के बाद बीमारी के कारण वो भी गुजर गए। अब हामिद अपनी बुढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है, यानी दादी अमीना उसको बड़ी प्यार से माँ और बाप यानी माता और पिता दोनों का प्यार एक दादी देकर उसको बड़ा कर रही है। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ चुका है, यानी धागा काला पड़ चुका है। फिर भी वह प्रसन्न है, फिर भी मैले कुचेले कपड़े हैं, चप्पल नहीं है, सिर पर टोपी है वो भी पुरानी हो गई है, फिर भी वो खुश है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है, यानी उसकी दादी रो रही है, क्योंकि आज पूरा गांव ईद मना रहा है लेकिन उसके घर एक दाना नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो ईद मना सकती नहीं और अपने बच्चे के लिए भी वो कुछ कर सकती नहीं, इसीलिए वो रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराशा से वो डूबी जा रही है। दुख के कारण उसको बहुत दुख हो रहा है। किसी ने बुलाया था वह निगोड़ी ईद को, यानी वो भगवान को अल्लाह को कह रही थी, ये निगोड़ी, ये बदमाश ईद आज ही के दिन क्यों आ रही थी, ऐसी परिस्थिति हमारी है, हालात हमारे खराब है, हम गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, ये ईद को आज ही के दिन आना था, इसीलिए वो फरियाद करती है। अमीना का दिल कचोट रहा है, यानी दुख हो रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप यानी पिता के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के है सिवाय और कौन है, यानी हामिद का बाप यानी पिता उसकी दादी है, माँ भी उसकी दादी ही है। उसे कैसे अकेले जाने दे, यानी वो दादी उस छोटे से बच्चे को अकेले जाने दे सकती नहीं है और उस भीड़ भाड़ में बच्चा का के कारण वो जाने नहीं दे रही है। नन्ही सी जान